A very good morning to all of you. This is your chemistry class and we are with the chapter Chemical Effects of Electric Current. As you already know that in our previous lecture we have read about do liquids conduct electricity. But today dear students we will proceed ahead and we will see how liquids conduct electricity with another tester. For this what we need, we will take a tray from inside a discarded matchbox. Fine. Then we will wrap an electric wire a few times around the tray. और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रखेंगे एक छोटा सा कंपास नीडल उसके अंदर एंड देन हम कनेक्ट करेंगे एक एंड जो है वायर का टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ठीक है. देन वी विल लीव द अदर एंड फ्री, ऐसे ही जैसे कि फ्री रखेंगे, जैसे उसको कुछ नहीं करेंगे. और उसके बाद हम लेंगे दूसरा पीस वायर का और उसको कनेक्ट करेंगे दूसरा टर्मिनल जो बैटरी का होगा उसके साथ एंड देन वी विल ज्वाइन द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर्स मोमेंट्री. जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी. दैट मीन्स वो थोड़ा सा क्या हो जाएगी, वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेगी. मीन्स उसकी जो पोजिशन है, मूवमेंट है, वो चेंज हो जाएगी. जो हमारा टेस्टर है विद टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर वो रेडी है वहाँ पर. ठीक है. अब आपको पता है जो, अब आप देख सकते हैं जो डिफ्लेक्शन कंपास नीडल में है वो किस वजह से हो जाती है. आपको पता है जो एयर है वो पोअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. इसके अलावा भी आपको पता है जब लाइटनिंग वगैरह होती है तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास थ्रू होता है इसी एयर के. इसके अलावा मैं एक और एक्सपेरिमेंट आपको बताऊंगी. हम ले सकते हैं 2 टेबल स्पून, फुल टेबल स्पून डिस्टिल्ड वाटर के, क्लीन ड्राई प्लास्टिक या किसी भी रबर कैप में जो बॉटल का होगा, या जो डिस्टिल्ड वाटर है वो आप लैब से भी ले सकते हैं, मतलब किसी भी लेबॉर्ट्री से ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं. फिर जब सॉल्ट डिज़ोल्व करेंगे डिस्टिल्ड वाटर में तो इन रिटर्न आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट सोल्यूशन. हम कह सकते हैं दिस इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन जो वाटर होता है जो कि आपको मिलता है डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे कि रिवर से, लेक से, पॉन्ड से, टैप से, हैंड पंप से या वेल से, वो प्योर नहीं होता है. उसमें क्या होता है, उसमें सिवरल सॉल्ट्स होते हैं सफिशेंटली, जिसकी वजह से जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा. आपको पता है इसके अलावा जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट्स है वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं वाटर में, जिसकी वजह से वाटर जो होता है हम कह सकते हैं वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है. लेकिन ऑन द अदर हैंड जो डिस्टिल्ड वाटर है दैट इज़ फ्री फ्रॉम सॉल्ट्स और हम कह सकते हैं कि वो पोर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है. इसके अलावा आप देखो जो बहुत सारे लिक्विड्स है वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और हम कहते हैं कि वो जो है वो सॉल्यूशंस है एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स का. ठीक है. अब अगर हम ऐसे ही केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, आपको पता है कि जो कुछ इफ़ेक्ट्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के अभी तक जो भी आपने पढ़े, क्या आप बता सकते हैं उनका क्या क्या इफ़ेक्ट रहा, लिक्विड्स का क्या इफ़ेक्ट रहा इलेक्ट्रिक करंट पे, नीडल जो है वो किस तरह से डिफ्लेक्ट वगैरह होगी. एक और एक्सपेरिमेंट है, ये देखिए आप किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है थ्रू वाटर. आप यहाँ पर क्या करोगे, यू विल टेक कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्डेड सेल्स. ठीक है. उस क्लीन करोगे आप, उसका जो मेटल ऊपर वाला कैप है उसको क्लीन करोगे विद हेल्प ऑफ सैंड पेपर या टिश्यू पेपर. ठीक है. क्लीन करने के बाद आप रैप करोगे कॉपर वायर्स को अराउंड द मेटल कैप ऑफ द कार्बन रॉड्स और उनको ज्वाइन करोगे बैटरी के साथ. हम कहते हैं इन 2 रॉड्स को, पहले इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स. इंस्टेड ऑफ कार्बन रॉड्स आप ले सकते हैं आयरन नील्स, मीन सीधे कील, लगभग जो 6 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होंगे. उसके बाद यू विल पोर अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास प्लास्टिक बॉल और ऐड करोगे टीस्पून ऑफ सॉल्ट या कुछ ड्रॉप लेमन जूस के उस पानी में, ताकि उसको ज़्यादा कंडक्टिंग बनाने के लिए, और हमारा एक्सपेरिमेंट उससे ईज आउट हो जाएगा. उसके बाद आप इमर्स करोगे इलेक्ट्रोड्स को इसी सोल्यूशन में जो कि आपने बनाया. बट इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है, जो मेटल कैप्स कार्बन रॉड्स के है वो पानी के थोड़ा सा बाहर है. फिर आप क्या करोगे, 3 to 4 मिनट्स या इवन 5 मिनट्स आप वेट करोगे और आप ऑब्जर्व करोगे इन्हीं इलेक्ट्रोड्स को, रॉड्स को केयरफुली. आप क्या करोगे, आप एक नोटिस करोगे, कोई भी चेंज आप नोटिस करोगे. क्या चेंज नोटिस करोगे, गैस बबल्स आप नोटिस करोगे नियर द इलेक्ट्रोड्स. ये सबसे पहले विलियम निकोलसन ने देखा था, जो कि ब्रिटिश केमिस्ट था. उसी ने दिखाया था कि जब भी इलेक्ट्रोड्स को इमर्स करते हैं हम पानी में और इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वहाँ पे बबल्स ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन जो है उसकी प्रोड्यूस होते हैं. जो ऑक्सीजन बबल्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं ऑन द इलेक्ट्रोड जो कनेक्टेड होता है टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और हाइड्रोजन बबल्स ऑटोमेटिकली बनते हैं दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पे. ठीक है.
द पासिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन, उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं जो बबल्स गैसेस के हैं दैट मे बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स। कभी कभार क्या होता है जो डिपॉजिट्स होते हैं मेटल के वो भी हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक है। और चेंजेस जो कलर की होती है सोल्यूशन में दैट समटाइम्स डू आकर।